अगर ये बिलीफ हमारे यहाँ पे इम्प्लांट हो कि ये यूनिवर्स, ये डिवाइन एनर्जी, ये सुप्रीम पावर मेरे साथ है, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, एक आत्मबल आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बिलीफ नहीं माने तो आप काम नहीं कर पाएंगे। वो जो डिवाइन एनर्जी है वो तो हमेशा ही आपके साथ है, वो तो हमेशा ही अबंडेंस में आपको दे रही है। लेकिन जब आप इस बिलीफ के साथ जिएंगे तो आपका जो बिलीफ है वो यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहां से जी रहे हैं, हम अपनी कॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं, लेकिन जो 90% माइंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमें बहुत लेवल पे कंट्रोल कर रहा है। और जो ये बिलीव्स हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड। ये छुप के हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा रिमोट कंट्रोल इनके हाथों में ही होता है। तो अगर ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्लांट हो जाए कि पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, तो उसके बाद मुझे वो सारी संभावनाएं, मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उन सब चीजों को जो एक बार उसके अंदर घुस गई उनको रियलिटी में बदलने के लिए लग जाता है। हमेशा ये अनकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है कि वो रियलिटी में बदलने में लग जाएगा। तो जब मुझे ये लगेगा कि यूनिवर्स मेरे साथ है और ये मैंने अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल ली, तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी मुझे लगेगा कि बैक एंड पे तो मेरे पीछे भगवान का हाथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली वो पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में है कि है मेरे ऊपर किसी का हाथ। तो ये बिलीफ भी आपने हमेशा अपने साथ रखना है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि मैप अलग है और बाहर अलग है, यानी हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहला बिलीफ तो ये है कि ना तो रियलिटी मेरे को पता, ना मेरे हस्बैंड को पता, ना बहू को पता, ना सास को पता, ना बॉस को पता, ना एम्प्लॉय को पता। सब अपने अपने अलग अलग वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं और रियलिटी कुछ हो रहा है। अगर ये चीज हमें समझ आ जाती है तो हमारी लड़ाइयां ही खत्म हो जाने वाली है। नंबर 1 तो पहली बात तो ये मैंने आपको बताई। और दूसरी बात ये बताई कि आप अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव बिलीफ भर के रखो कि दिस यूनिवर्स इज विद मी, ये यूनिवर्स मेरे साथ है। अब यूनिवर्स तो हमेशा ही साथ है, वो सबके ही साथ है। यूनिवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है दोस्तों, यानी जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी की मैचिंग वेव्स मुझे, वैसे ही हालात मुझे एनसर्कल करने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टीवी का या जो ट्रांजिस्टर का आप अपना नॉब घुमाते हो और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप विविध भारती या रेडियो एफएम जो भी है वो सुनने लग जाते हो, उस फ्रीक्वेंसी पे आप सेट हो जाते हो, तभी आपको गाने सुनाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यूनिवर्स में तो ऑलरेडी सब कुछ है, पैसा है, एनर्जी है, हेल्थ है, अबंडेंस है, सब कुछ है। लेकिन जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके हिसाब से ट्यून कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हमारे पास आने लग जाती हैं। तो दूसरा बिलीफ मैंने आपको ये बताया कि यूनिवर्स इज विद मी, ये अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा लो। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, भले ही हालात कैसे भी हो, भले ही दोस्त अलग हो जाएं, रिश्तेदार अलग हो जाएं, सब अलग हो जाएं, लेकिन इस फेथ को रखना कि वो यूनिवर्स जो है वो मेरे साथ है। और ये फेथ आपको विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी बहुत संबल देने वाला है, बहुत हौसला देने वाला है। और कई बार मैंने देखा है, कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि बिल्कुल हताश, बिल्कुल अकेले टूटे होते हैं, कोई दुनिया का व्यक्ति उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, बट दे सर्वाइव, वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो बाउंस बैक कर जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे होता है कि द यूनिवर्स इज विद मी। अब यूनिवर्स को देख नहीं पा रहा वो, लेकिन एक इतना बड़ा एक बिलीफ है कि उसकी पावर्स मुझे मिल रही हैं, वो मेरे साथ है, अब तो मेरे लिए कोई गलत नहीं होने वाला। और डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो इस यूनिवर्स में संभावनाएं तो ढूंढ ही लेगा अच्छा करने की, खुश रहने की संभावनाएं, अच्छा करने की संभावनाएं, सरवाइव करने की संभावनाएं, बाउंस बैक करने की संभावनाएं वो ढूंढ ही लेगा और उससे हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और तीसरा जो बिलीफ है, जो मैं चाहती हूं कि आप सब लोग अपनी लाइफ के अंदर डालें, और वो बिलीफ है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्ट। अगर आप किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको एक्ट करना पड़ेगा।
बिना एक्ट करे आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करे बिना आप अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करें। आपकी मदर इन लॉ ने आपको हलवे की रेसिपी सिखा दी और आपने ट्राई नहीं किया, आप कभी हलवा नहीं बना सकते हो जब तक आप 2 या 4 बार उसको सीख कर एक्शन मोड में ना आए तो। और ये इतना पावरफुल बिलीफ है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट। चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो किसी के लेवल पे भी हो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू हैव टू एक्ट। नमस्कार जोगेंद्र पाल सर, वेलकम टू माई सेशन। शेखर शर्मा जी इज ऑल्सो वॉचिंग, वेलकम टू माई सेशन। सो दिस बिलीफ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्ट। दोस्तों, दुनिया में हम बहुत कुछ अच्छा सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम पॉइंट्स भी बनाते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हम अपनी इमोशनल ग्रोथ के लिए, हम अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए वी लिसन अ लॉट। हम बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम मोटिवेशनल लेक्चर्स भी सुनते हैं, लेकिन रियल मायने में अगर हम परिवर्तन लेना चाहते हैं तो हमें उन चीजों के ऊपर अपने आप को एक्शन मोड में लाना ही पड़ेगा। हो ही नहीं सकता बिना एक्शन में लाए, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, किसी भी चीज को। इवन कि मैं आज आपको इतने अच्छे अच्छे बिलीव्स बता रही हूं कि इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लांट कर लीजिए, लेकिन ये बिलीव्स कहां रहेंगे? ये तो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे विल नो मोर बिलीव्स। ये बिलीव्स रहने ही नहीं वाले थोड़े टाइम के बाद, अगर आपने इनको अपनी लाइफ में रियल सेंस में इंप्लीमेंट कर लिया, इनसे होने वाले फायदों को एक्सपीरियंस कर लिया, और ये आप मानने को मजबूर हो जाएंगे कि ये बिलीव्स नहीं है, दीज आर द ट्रूथ्स। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू एक्ट। अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है तो केवल मैनुअल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, आपको ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठना ही पड़ेगा। सुरेंद्र ठकराल जी कह रहे हैं, नाइस, व्हेन वी थिंक गॉड और यूनिवर्स इज विद मी देन डेफिनेटली वी गेट द सक्सेस इन एवरी वे बिकॉज गॉड हेल्प्स अस। बिल्कुल, गॉड हेल्प करता है। और यहां मैं एक चीज बताती हूं कि एक बच्चे को क्या विश्वास होता है। देखो, सबसे बड़ी बात यहां पे ये समझने की है, जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं, सपोज मेरे हस्बैंड मेरे घर में होते हैं और मेरे को ये बिलीफ है कि वो घर में, तो आई विल नॉट चेक एनी डोर, आई विल नॉट चेक एनीथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो है ही है, तो ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी लेवल हो जाता है। और यही बच्चों के साथ होता है कि अरे पापा घर में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो एक इतना स्ट्रांग बिलीफ है कि जब वो है तो हमें तो कुछ हो नहीं सकता, यानी वो एक सिक्योरिटी लेवल इतना बड़ा है। मान लो कि हमें बिना बताए वो कहीं चले जाएं 2-3 घंटे के लिए, कोई जरूरी काम आ जाए, वो चले जाएं, तो उससे हमारे अंदर क्या फर्क होने वाला है? हम उसी बिलीफ में सोए हुए हैं कि ही इज विद अस। वो सिक्योरिटी लेवल, वो हमारा पोटेंशियल, वो कॉन्फिडेंस लेवल, आप उस कॉन्फिडेंस की बात देखो। एक बच्चा जिसके पीछे बैक एंड पे उसका फादर खड़ा है और एक बच्चा जिसके पीछे उसका फादर नहीं खड़ा, उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रही कि मैं माओ को नीचा दिखा रही हूं या फादर्स को अप कर रही हूं। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ लाइफ कि एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब उसका फादर उसके पीछे खड़ा होता है। ऑटोमेटिकली वो कुछ कर नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसकी प्रेजेंस। एंड द सिमिलर थिंग इज विद वी ऑल इंडियन लेडीज। हमारे पीछे हमारा हस्बैंड खड़ा है, हो सकता है कि वो हमें कोई डोमेस्टिक चीजों में ना हेल्प कर रहा हो सकता है किसी का ना भी कर रहा हो सकता है कि वो किसी भी लेवल पे कुछ भी आपकी हेल्प ना कर रहा हो, बट ही इज प्रेजेंट और वो हमारे पीछे खड़ा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग साइकोलॉजिकली। ठीक है, दुनिया में सब लोग कर लेते हैं अचीव, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिना उनके भी हो जाता है बहुत कुछ, बट एक सिक्योरिटी लेवल है। जो भगवान को नहीं मानते हैं, आपको क्या लगता है उनके कोई काम नहीं होते होंगे या वो लाइफ में अचीव नहीं कर लेते होंगे? करते हैं, डेफिनेटली वो भी करते होंगे, लेकिन ये बिलीफ कि भगवान मेरे साथ है, ये बिलीफ कि वो मेरी हमेशा हेल्प करेगा, द यूनिवर्स इज विद मी, आपको डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर बाउंस बैक कराएगा ही कराएगा। ठीक है ना सुरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो थर्ड थॉट के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे थे वो ये था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू हैव टू एक्ट।
किसी भी चीज को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, आपको एक्ट करना होगा। और क्योंकि देखो हम लोग इतनी सेल्फ डेवलपमेंट के हम लोग सेशंस ले रहे हैं, और मैं देख रही थी पीछे 4 महीने हो गए हैं रेगुलरली हमें हर हफ्ते लाइव सेशंस लेते हुए, और मैं देख रही थी, मैं अपनी भी ग्रोथ देख रही थी, अपनी ग्रोथ का भी ग्राफ देख रही थी कि मैं खुद अपने आप को मैंने कितना ग्रो करा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं आप लोगों को बता रही हूं वो सुपरफिशियल हो जाएगा अगर वो मेरी लाइफ के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं होगा। और क्योंकि वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं किसी एस्पेक्ट में इंटीग्रेटेड होता है तो उसका फायदा तो डेफिनेटली होता है। एक मल्टीविटामिन की गोली भी अगर आप रेगुलर लेते हो तो उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी में दिखता है। तो दिस इज कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, यू हैव टू एक्ट। आपको एक्शन मोड में लाना ही होगा अपने आप को। अगर आप किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो, अगर आप किसी इमोशनल इश्यू से गुजर रहे हो, अगर आपको एंजाइटी होती है, आप डिप्रेशन में होते हो, या किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से, या रिलेशनशिप्स की गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रहे हैं, या करियर वाइज आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, व्हाटसोएवर कोई भी अगर आपको इश्यू है, और अगर आपको कोई समझा दे कि देखो जी आप अगर नए रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो आपको ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको अपने रिश्तों के अंदर ये चीजें लानी पड़ेंगी, और आप समझ भी गए बहुत अच्छे से, दिल के लेवल पे आप बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन आपने उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर लाया ही नहीं, आपके खुद के अंदर भी कोई परिवर्तन आया ही नहीं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे क्या